वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। कल हमने किया था विवाह मतलब निकाह मुस्लिम लोग में। आज हम करेंगे मेहर और इद्दत, ठीक, जहां से क्वेश्चन बनने के अधिकतम चांस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेहर देखो, हमने पढ़ा था कल कि कुछ केस में जो जस्टिस हैं उन्होंने कहा है कि मुस्लिम विवाह जो है एक संविदा है। किसी ने कहा ये विशुद्ध संविदा है, किसी ने कहा कि ये विक्रय के समान संविदा है, किसी ने कहा कि ये संविदा और संस्कार दोनों हैं। तो जैसे हर बात में एक कॉमन सी बात आ रही है निकल के कि विवाह क्या है, एक संविदा है। तो संविदा के लिए हमने पढ़ा था, उसमें प्रस्ताव भी आया था जिसे इजब कहा गया, उसमें स्वीकृति आई जिसमें कबूल कहा गया। और उसके बाद हम पढ़ेंगे आज मेहर। मेहर का मतलब ये समझो कि एक प्रतिकर है, प्रतिकर होगा, दिया जाएगा तभी एक संविदा पूरी होती है, ऐसा हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो यहाँ जो मेहर का है, मेहर का बेसिकली मतलब है प्रतिकर, ठीक। क्या है मेहर? इंग्लिश में बोलते हैं डोअर, ठीक। जो मेहर है ये है अरबी भाषा का शब्द, जो डोवर है वो है इंग्लिश भाषा का शब्द, ठीक, जिसका सामान्यतः मतलब है प्रतिफल, ठीक। अब कुछ विद्वानों ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे एक है विल्सन। विल्सन ने क्या कहा? विल्सन ने कहा कि मेहर पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिकर है। क्या है? पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिकर है। अभी हमने क्या कहा कि विवाह को, निकाह को क्या बताया गया है? संविदा बताया गया है। जो संविदा बताया गया है तो उसमें प्रतिकर भी होगा। तो मेहर को क्या कहा गया? प्रतिकर। किसके रूप में प्रतिकर कहा गया? पत्नी द्वारा अपने शरीर के समर्पण के बदले जो प्रतिकर मिलता है वही मेहर कहलाता है। उसके बाद है अमीर अली। कौन है? अमीर अली। पहले क्या था, जब इस्लाम काल से पूर्व जो है ये मेहर जो है उस लड़की के पिता या भाई लेते थे, ठीक है ना। तो ये लड़की को नहीं दिया जाता था, वो पैसा लेते थे और अपनी लड़की या बेटी को निकाह कर देते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन आया गया और अब ये जो मेहर है ये लड़की को दिया जाता है, ना कि लड़की के माता पिता को, ठीक। तो ये एक परिवर्तन हुआ था। उसके बाद इन्होंने कहा है, अमीर अली ने, कि मेहर पत्नी के अनन्य उपभोग और लाभ के लिए प्रतिकर है। क्या है? मेहर पत्नी के अनन्य मेहर क्या है? मेहर पत्नी के अनन्य उपभोग और लाभ के लिए प्रतिकर है। क्या है? उपभोग और लाभ के लिए प्रतिकर है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मुल्ला। मुल्ला ने क्या कहा? मुल्ला ने कहा कि मेहर एक ऐसी धनराशि है या संपत्ति है जिसको विवाह के प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने के लिए पत्नी हकदार होती है। कौन हकदार होता है? पत्नी होते हैं। उससे पहले कौन होता था? पत्नी के पिता या भाई होते थे, ठीक। तो मेहर क्या है? मेहर एक ऐसी धनराशि, मेहर एक ऐसी धनराशि या प्रतिकर है, ऐसी धनराशि या प्रतिकर है जिसको विवाह के प्रतिकर के रूप में, जिसको विवाह के प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने के पत्नी
हकदार होती है, हकदार होती है। ठीक, उसके बाद महमूद है, महमूद, जस्टिस महमूद है। इन्होंने अपने एक केस में कहा था, जिस केस का नाम है अब्दुल कादिर बनाम सलीमा। इन्होंने कहा कि मेहर वह सी धनराशि है जिसे पति विवाह के प्रतिकर स्वरूप देने का वायदा करता है, और यदि यह निश्चित न भी हो तो भी वह इसकी हकदार होगी। ठीक, कौन सा केस पढ़ते हैं हम? हमने ये वाला केस कल भी पढ़ा था और हम आगे कई बार इस केस को पढ़ेंगे। केस का नाम है अब्दुल कादिर बनाम सलीमा। कौन थे जस्टिस? न्यायमूर्ति महमूद। क्या कहा? इन्होंने कहा कि मेहर वह राशि है, मेहर वह राशि है जिसे पति विवाह के प्रतिकर स्वरूप देने का वायदा करता है, वायदा करता है, और यदि यह निश्चित न भी हो तो भी वह उसकी हकदार होगी। ठीक, कौन होगी हकदार? पत्नी, क्योंकि मेहर किसको दिया जा रहा है? पत्नी को दिया जा रहा है। किस रूप में दिया जा रहा है? पति के रूप में दिया जा रहा है। ठीक, ये होगी बात। ये हमने इसका पढ़ लिया, अर्थ समझ लिया थोड़ा सा, और हमने इसकी डेफिनेशन देख ली है। अब बात करते हैं मेहर की प्रकृति। मेहर की प्रकृति। ठीक, अगर बात करी जाए मेहर की प्रकृति कैसी है, पहली बात तो ये अप्रतिभूत ऋण है, दूसरा ये निहित हित है। ठीक है ना, ये समाश्रित हित नहीं है, ये निहित हित है, पूर्ण हित है। ठीक, उसके बाद इसको किसी भी रूप में पत्नी को वंचित नहीं किया जा सकता, और मेहर में कमी नहीं किया जा सकती। ठीक है, मेहर में कमी नहीं की जा सकती। तो हम इसकी प्रकृति की बात करें अगर, तो प्रकृति कैसी है? पहली प्रकृति है कि ये अप्रतिभूत ऋण है, अप्रतिभूत ऋण है। दूसरा अप्रतिभूत ऋण है, दूसरा है कि ये निहित हित है, निहित हित है। तीसरा है कि इससे वंचित नहीं किया जा सकता, इससे किसी भी रूप में वंचित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। चौथी बात है कि जो राशि है, जो राशि निर्धारित की गई है, राशि में कमी नहीं हो सकती। ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई मेहर देने के लिए कैपेबल नहीं है तो वो क्या करता है? वो कुरान की शिक्षा देता है और उससे उस ऋण की उदायगी करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे पूरी तरह से छूट मिल जाएगी, ऐसा तो कभी होने का ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम एक केस पढ़ते हैं, हमीरा बीबी बनाम जुबैदा बीबी। कौन सा केस पढ़ते हैं? हमीरा बीबी बनाम जुबैदा बीबी। हमीरा बीबी बनाम जुबैदा बीबी। इसमें क्या हेल्ड हुआ? इसमें हेल्ड यही हुआ कि जो मेहर है, मेहर एक अप्रतिभूत ऋण है। ठीक,
ये हेल्ड हुआ हमीरा बीबी बनाम जुवेदा बीबी में भी। अब हम देखते हैं मेहर के उद्देश्य कि मेहर का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए मेहर दिया जाता है। मेहर का उद्देश्य मैं क्यों दिया जा रहा है, ऐसी क्या मजबूरी पड़ रही है कि पत्नी को मेहर के रूप में कुछ धनराशि दी जाएगी। इसका उद्देश्य है कि पत्नी के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में पति पर एक दायित्व का निर्धारण करना है, ठीक, कि जिससे वो पत्नी को सम्मान दे सके और सम्मान के प्रतिकर के रूप में इन्होंने एक मेहर की राशि निर्धारित करते हैं और वो पत्नी को दी जाती है। दूसरा है कि पति द्वारा तलाक के मनमाने उपयोग का एक अवरोध है, ठीक है ना, तलाक को रोकने के लिए मेहर दिए जाने का उद्देश्य है जिससे कि तलाक रोका जा सके। तो पहला उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य हम देखते हैं, पहला है पत्नी के प्रतिकर के सम्मान के, पत्नी के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में क्या है, पति पर दायित्व, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा है कि जो पति द्वारा तलाक है, पति द्वारा तलाक को अवरोध करने हेतु, ठीक है ना, मनमाने तलाक, ठीक। ये क्या है, ये दो उद्देश्य हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने अर्थ पढ़ लिया, हमने परिभाषा पढ़ ली, हमने प्रकृति पढ़ ली, हमने उद्देश्य पढ़ लिए, ठीक। अब आते हैं हम मेहर के वर्गीकरण पे। मेहर का वर्गीकरण, मेहर का वर्गीकरण, तो इसको हम दो रूप में देख लेते हैं, ठीक। हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है मेहर मुसम्मा, मेहर ए मुसम्मा। दूसरा है मेहर मिस्ल, मेहर ए मिस्ल। ये क्या है, ये अरबी भाषा के शब्द है, ठीक है ना, बड़े बहुत ही मतलब अटपटे से लगते हैं, बोले भी नहीं जाते हैं, लेकिन हमको ज्यादा नहीं तो हमें इतना तो पता होना चाहिए, एक मुसम्मा है और एक मिस्ल है। अगर मुसम्मा की बात की जाए तो इसको कहा जाता है निश्चित महर। क्या कहा जाता है, निश्चित महर। और मिस्ल को कहा जाता है रिवाजी महर। क्या है, रिवाजी मेहर, ठीक। तो अगर इसकी बात करी जाए इसमें क्या होगा, मेहर मुसम्मा में जो पक्षकार होंगे वो मेजर होंगे, वयस्क होंगे, और वो क्या है, वो राशि स्वयं तय कर सकेंगे। अगर वो वयस्क नहीं है तो उसके अभिभावक राशि तय करेंगे, ठीक। तो इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें देखते हैं कि अगर दोनों पक्षकार वयस्क हैं, दोनों पक्षकार वयस्क हैं, तब क्या होगा, तब स्वयं मेहर तय की जाएगी, ठीक। अगर वो वयस्क नहीं है, अगर वयस्क नहीं है तब कौन तय करेगा, तब जो अभिभावक हैं, अभिभावक द्वारा तय की जाएगी, ठीक। ये बात होगी हमारी निश्चित या मेहर मुसम्मा में। उसके बाद कि जब किसी कारण से जब किसी कारण से मेहर तय नहीं की जा सकती, तब क्या है, तब भी मेहर
मेहर तो चुकाना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई छूट नहीं है, तब भी मेहर चुकाना आवश्यक है। लेकिन किस बेस पे आधारित होगी? जैसे भाई ये है कि हम मेहर तय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें क्या देखा जाएगी? उसमें जो महिला है उसकी सुंदरता, सक्षमता, जो परिवार है उसका पारिवारिक सामाजिक, ठीक है, सामाजिक स्तर देखा जाएगा, और जो पीढ़ियों द्वारा चला आ रहा है, ठीक है ना, जो रूढ़ी जो पहले मतलब जो पहले से चलता आ रहा है कि उनकी पत्नी को, उनकी दादी को, उनकी मम्मी को किस प्रकार मिला, उस तरीके से निर्धारित किया जा सकेगा। लेकिन निश्चित मेहर में तो तय होगा ही होगा, ठीक है ना, इसमें वो नहीं कर सकते कि अभी नहीं बाद में करेंगे, ठीक है ना। अब जो मेहर मुसम्मा है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक। मेहर मुसम्मा, पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा मेहर का वर्गीकरण। वर्गीकरण में हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहले पार्ट में हो गया मेहर मुसम्मा, दूसरे में हो गया मेहर मिस्र। अब जो मेहर मुसम्मा है इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है मेहर मुअज्जल, मेहर ए मुअज्जल, दूसरा है मेहर मुअज्जल, मेहर ए मुअज्जल। देखो बोलने में ना ऐसा लगता है जैसे एक ही चीज बोल रहे हैं हम। एक है मुअज्जल, एक में ए आ रहा है, एक में वे आ रहा है, ठीक है ना। एक है मुअज्जल, एक है मुअज्जल। जो मुअज्जल है उसको बोलते हैं तुरंत दे मेहर, तुरंत दे मेहर। कैसे? शादी तय हुई, निकाह हुआ, उसके बाद तुरंत बाद मतलब निकाह के पूर्ण होने पर या जैसे ही बैठक होती है, बातचीत होती है, उसके दौरान ही मेहर अदा की जाती है। लेकिन जो मुअज्जल है उसको बोलते हैं स्थगित मेहर। कौन सी मेहर? स्थगित मेहर। इसको बोल दिया जाता है कि फिलहाल निकाह कर लीजिए, लेकिन कोई तिथि या ऐसी कोई बात रख दी जाती है कि उस टाइम पे मेहर अदा की जाएगी, ठीक। तो एक हो गई तुरंत दे मेहर, मेहर मुअज्जल, एक हो गई स्थगित मेहर, मेहर मुअज्जल, ठीक। अब बात आती है कि तुरंत दे मेहर कैसे होगा? भाई तुरंत दे मेहर ये होगा विवाह की पूर्णता पर। जैसे ही विवाह पूर्ण हुआ तो मेहर तुरंत देना पड़ेगा, ठीक है। विवाह के समय मांग पर देना होगा, या संबंधों की पूर्णता से पूर्व या पूर्णता पर, ठीक है ना। तो विवाह के तुरंत दे, ठीक है ना। संबंधों की पूर्णता से पूर्व या पूर्णता पर ये मेहर देना होगा। लेकिन जो स्थगित मेहर है वो किस प्रकार देना होगा? इसमें क्या है, करार होता है, करार कर लिया जाता है कि 1 महीना बाद, 2 महीने बाद, या जब वो समय होगा उस टाइम पे, ठीक है ना। कोई भी तिथि, महीना, साल कोई भी निर्धारित कर लिया जाता है कि उस टाइम पर ये मेहर दी जाएगी, ठीक। इसीलिए इसको बोलते हैं स्थगित मेहर। दूसरा, या फिर जैसे विवाह विच्छेद हो गया, भाई ये किस लिए दी जा रही है? विवाह के लिए दी जा रही है। और जब विवाह ही नहीं रहा तो फिर तो वो देनी ही होगी, ठीक है ना। तो या तो करार द्वारा जो निर्धारित की जाती है तब, या फिर विवाह विच्छेद पर, या जैसे मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो जब मृत्यु हो जाएगी पति की, तो पति तो जीवित नहीं रहेगा, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उस पर उसका राइट होगा कि वो अपनी मेहर को प्राप्त कर सके, ठीक है ना। अब बात आती है कि राशि कितनी कितनी होगी। भाई ये तो पता चल गया हमें मेहर हम किसे कहते हैं, ये कौन कौन सी होती है, लेकिन ये देखना होगा हमें कि ये मेहर हम 2 शाखा पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक सुन्नी शाखा, एक पढ़ते हैं हम शिया शाखा, ठीक है ना। तो दोनों में मेहर के बारे में अलग अलग बात बताई गई है। जैसे अगर सुन्नी की बात करी जाए तो सुन्नी में कहा गया कि मेहर की राशि न्यूनतम होगी, अधिकतम कितनी भी हो सकती है। जैसे हम सुन्नी शाखा में पढ़ते हैं हनफी और मलीकी शाखा, ठीक है। हनफी शाखा,
हनफी विचारधारा पढ़ते हैं हम, और मलिकी विचारधारा पढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो मेहर की राशि है वो होगी 10 दिरहम। 10 दिरहम ये मिनिमम है, ठीक है ना, कि मिनिमम आपको 10 दिरहम देनी ही देनी होगी, उसके बाद आप कितनी भी दे दो, आपकी क्षमता है। ठीक, मली की विचारधारा में कहा गया कि ये 4 दिरहम से कम नहीं होगी। ये देख लिया हमने सुन्नी शाखा में। लेकिन अगर सिया शाखा की बात करी जाए तो सिया शाखा में कहा कि ये अधिकतम हो सकेगी 500 दिरहम। ठीक, यहाँ पे बात करी है अधिकतम की, और सुन्नी शाखा में बात करी है न्यूनतम की। ठीक, तो शिया शाखा कहता है कि ये अधिकतम 500 दिरहम हो सकेगी, 500 दिरहम से ऊपर किसी भी कीमत पर नहीं होगी। उनका परिवार कितना भी संपन्न हो, लड़की कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सक्षम हो। ठीक है, उसके बाद जो मेहर है वो लिखित में भी हो सकती है, मौखिक में भी हो सकती है। ठीक, अब उसके बाद बात आती है कि अगर कोई मेहर अदा नहीं करता है, भाई जो पति है वो पत्नी को मेहर नहीं देता, तो फिर पत्नी के क्या राइट होंगे। ठीक, तो ये है मेहर ने दिए जाने पर पत्नी के अधिकार। क्या अधिकार हो सकेगा, मेहर किसको दी जा रही है, पत्नी को दी जा रही है। किसके द्वारा दी जा रही है, पति के द्वारा दी जा रही है। तो जब पति पत्नी को मेहर नहीं देता है तो पत्नी अपने मेहर की अदायगी कैसे करेगी। तो इसमें क्या है, पहली कंडीशन है कि वो अपने पति को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना कर सकती है। ये होगी पहली कंडीशन, उसका राइट है ये, अगर वो उसका मेहर नहीं देता है। ठीक, पहला राइट। दूसरा है कि वो ऋण के रूप में जो मेहर की धनराशि है उसको प्राप्त कर सकती है। किसके रूप में, ऋण के रूप में। ऋण के रूप में मेहर की धनराशि प्राप्त करने का अधिकार। दो बात होगी। तीसरी बात है कि जो मृतक है, मान लो कि पति मर गया, ठीक, मेहर उसने चुकाई नहीं है। मेहर कौन सी थी, स्थगित मेहर थी। माँ 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद किसी कारण से पति की डेथ हो गई, तो उसका तो मेहर नहीं मिला। तो फिर क्या करेगी, वो जो पति की प्रॉपर्टी होगी उस पर अपना कब्जा रख सकती है जब तक उसके मेहर की प्राप्ति न हो जाए। तो ये क्या है, जो मृतक पति है, मृतक पति की संपत्ति पर कब्जा रखने का अधिकार। ठीक, तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। ठीक, हमने पढ़ लिया अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, उद्देश्य, मेहर का वर्गीकरण। 2 वर्गीकरण हो गए, पहला हो गया मेहर मुसम्मा, फिर हो गया मेहर मिस्ल। एक होता है निश्चित मेहर, एक होता है रिवाजी मेहर। फिर जो मेहर मुसम्मा था हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेहर मुअज्जल और मेहर मुअज्जल। जो मेहर मुअज्जल है उसको हमने कहा तुरंत दे मेहर, और जो मेहर मुअज्जल है वो है स्थगित मेहर। फिर हमने उसकी राशि देख ली कि सुन्नी शाखा में हनफी कहता है 10 दिरहम से कम नहीं होगी, मलीश की शाखा कहती है ये 4 दिरहम से कम नहीं होगी, लेकिन जो सिया शाखा है उसने मैक्सिमम लिमिटेशन लगाई है 500 दिरहम की। ठीक, उसके बाद हमने ये बात समझी है कि अगर मेहर का भुगतान नहीं किया गया तब पत्नी का क्या राइट होगा। तो पहला राइट है कि वो इंटरकोर्स को मना कर सकती है। दूसरा है कि वो ऋण के रूप में उसकी अदायगी कर सकती है। तीसरा है कि जो मृतक पति है उसकी संपत्ति पर कब्जा रख सकती है। अब हम बात करते हैं, हमने पढ़ा था ये कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से मना कर सकती है। हम इसमें केस पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़ा था हमने,
मना कर सकती हैं। ठीक, तो हम इसमें केस पढ़ेंगे। केस है हमारा अब्दुल कादिर बनाम सलीमा। देखो ये केस कितनी बार आया है, ये हमने विवाह में भी पढ़ा है, अब हम मेहर में भी पढ़ रहे हैं। अब्दुल कादिर बनाम सलीमा, इसमें यही हेल्ड हुआ, न्यायमूर्ति ने कहा कि पत्नी का अधिकार है, पत्नी का अधिकार है कि मेहर प्राप्त न होने पर पति को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना कर सके। ठीक, ये हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद है ऋण के रूप में प्राप्त करने का राइट। दूसरा राइट था ऋण के रूप में प्राप्त करने का अधिकार। ठीक, इसमें हम केस पढ़ेंगे। केस है हमीरा बीबी बनाम जुबैदा बीबी, हमीरा बीबी बनाम जुबैदा बीबी। हमीरा बीबी बनाम जुबैदा बीबी 1916। ठीक, इसमें भी यही हेल्ड हुआ कि जो पत्नी है अपने मेहर को ऋण के रूप में प्राप्त कर सकती है। ठीक, उसके बाद जो तीसरी थी कि जो मृतक पति है उसकी संपत्ति पर कब्जा रख सकती है, मृतक पति की संपत्ति पर कब्जा रखना। ठीक, इसमें भी एक केस है, केस का नाम है, केस है भाई मैना बीबी बनाम चौधरी वकील अहमद। मैना बीबी बनाम चौधरी वकील अहमद 1927। इसमें क्या कहा गया कि अगर कोई पति मर जाता है मेहर चुकाए बिना, तो तब उसकी पत्नी का राइट होगा कि वो संपत्ति पे कब्जा रख सके। अब बात आती है कि मेहर प्राप्त करने के लिए वो वाद भी तो दायर कर सकती है, तो जो वाद की सीमा है वो क्या होगी। ठीक, लिमिटेशन पीरियड क्या होगा सूट फाइल करने का। सूट फाइल कौन करेगी, पत्नी करेगी, तो उसका भी कोई लिमिटेशन पीरियड होगा। ठीक, तो हम पढ़ते हैं कि पत्नी द्वारा मेहर प्राप्त के लिए वाद दायर करने की परिसीमा। परिसीमा क्या होगी, परिसीमा होगी 3 ईयर, 3 ईयर होगी परिसीमा। लेकिन ये परिसीमा कब से स्टार्ट होगी, अगर पति की मृत्यु हो गई तो मृत्यु से, विवाह विच्छेद हो गया तो विवाह विच्छेद से। ठीक, लेकिन जो उसने निश्चित अवधि निर्धारित की थी उस अवधि पर नहीं किया गया तो उस अवधि से ये टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। कितना होगा ये 3 ईयर होगा। अगर 3 साल के अंदर वाद दायर नहीं किया गया तो उसके बाद पत्नी मेहर के लिए वाद दायर नहीं कर सकती। ठीक, तो हमने ये मेहर पढ़ लिया, मेहर लगभग कंप्लीट हो गया। ठीक, क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन केस लो से बनते हैं।
कि पति के मृतक की संपत्ति के संबंध में कौन सा केस है, तो हमें याद रखना है मैना बीबी बनाम चौधरी वकील अहमद। ठीक, इस तरीके से केस पूछे जाते हैं। मेहर की राशि पूछ ली जाती है कि न्यूनतम बताइए या अधिकतम बताइए। तो हमें ध्यान रखना है कि सुन्नी शाखा में न्यूनतम की बात है, शिया शाखा में अधिकतम की बात है। वर्गीकरण पूछ लिया जाता है कि मेहर मुसम्मा क्या है, ठीक, कि ये तुरंत दे मेहर है या स्थगित मेहर है, मेहर मिश्म कैसी है, मेहर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, मेहर मुसम्मा को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा मेहर हो गया कंप्लीट। ठीक, उसके बाद एक आता है इद्दत पीरियड। ठीक, तो इद्दत पीरियड देखते हैं हम। इद्दत, पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इद्दत किसको कहा जाता है। इद्दत है कि जब कोई विवाह या तो तलाक द्वारा या पति की मृत्यु द्वारा विघटित हो जाता है, तो कुछ समय के लिए पत्नी को एकांत की अवस्था में रखने को ही इद्दत कहा जाता है। जिससे कि अगर वो पत्नी गर्भवती है तो उसके संतान की वैधता को निर्धारण करने के लिए भी इद्दत का प्रयोग होता है। ठीक, और ये एक, जब हमारा ये ए है, ये बी है, ए का निकाह हो जाता है बी से, बी या तो विवाह विच्छेद तलाक दे देता है या फिर डेथ हो जाती है, तो फिर क्या हो गया, विवाह क्या है, खत्म हो गया, विवाह तो विघटित हो गया, विवाह विघटित हो गया। अब ये क्या है, इसका नए विवाह भी हो सकता है। तो नए विवाह को करने के लिए ये एक अवधि है, ठीक है, कि इस अवधि के पश्चात आप नया विवाह कर सकते हैं, और तब ये विवाह, जो नया विवाह है, वो नया विवाह कैसा होगा, एक वैध विवाह होगा। ठीक, इसे ही हम इद्दत कहते हैं। ठीक, अब बात आती है कि इसको भी कहा गया है, विवाह को समझाने का प्रयास किया गया है, जिसे महमूद कहते हैं कि ये ऐसी अवधि है जो नए विवाह को वैध बना देती है, या ये फिर प्रतीक्षा की अवधि है। तो जब कोई विवाह, इद्दत को देख लेते हैं। जब कोई विवाह विच्छेद या मृत्यु द्वारा विघटित होता है, क्या होता है, विघटित हो जाता है। ठीक, उसके बाद कुछ समय के लिए पत्नी को अकेले रहना होता है, जिसको क्या कहा जाता है, इद्दत कहा जाता है। जस्टिस महमूद ने क्या कहा, जस्टिस महमूद कहते हैं कि इद्दत ऐसी अवधि है जो नए विवाह को वैध बनाती है। और यह प्रतीक्षा की अवधि है। ठीक, ये हो गया इद्दत। अब देखते हैं कि इद्दत कितने कितने पीरियड में होती है। ठीक,
इद्दत काल। अगर सही विवाह की बात करी जाए, जो वैध विवाह है उसमें कितने होगी, ठीक, सही विवाह कब, इसमें जब तलाक हो, ठीक, तो कितनी अवधि होगी, ठीक, तलाक के संबंध में जो अवधि होगी वो होगी 3 मास, 3 मासिक धर्म। अगर मासिक धर्म नहीं है तो 3 चंद्रमास, ठीक। अगर गर्भवती है तब संतान उत्पत्ति तक, ठीक, ये हो गया। अब 3 चंद्रमास को हम कैसे देखेंगे, तो ये क्या है, ये एक हिजरी संवत है जिसमें 29.5 दिन, 29.5 दिन तक ये 3 चंद्रमास होता है। ये कुछ उनके अनुसार अवधि निर्धारित होती है, ठीक। शुरू कब से होती है, उसके बाद है अगर वो विधवा हो जाती है, विधवा मतलब अगर पति की डेथ हो जाती है तब कितनी होगी, तो तब होगी 4 माह 10 दिन, ठीक। अगर गर्भवती है तब संतान के पैदा होने तक, ठीक। हमने क्या पढ़ा, तलाक में होगी 3 मासिक धर्म, अगर मासिक धर्म नहीं है तो 3 चंद्रमास, गर्भवती है तो संतान उत्पत्ति तक, विधवा है तो 4 माह 10 दिन, गर्भवती है तो संतान उत्पत्ति तक। ये बात होगी सही विवाह की। उसके बाद है अनियमित विवाह। अनियमित विवाह अगर बातिल विवाह है फिर तो उसमें करने की जरूरत ही नहीं है, अगर संभोग होता है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें क्या है, अनियमित पे अगर मृत्यु या विवाह विच्छेद है, ठीक, मृत्यु विवाह विच्छेद, मृत्यु दोनों कंडीशन साथ दे दी, तब कितना है, 3 माह या 3 चंद्रमास, ठीक। उसके बाद यदि मान लो कि विवाह विच्छेद हो गया, चलो ये बात हम बाद में पढ़ेंगे, और अगर वो गर्भवती हैं तो तब वही कंडीशन सेम रहेगी बच्चा पैदा होने पर, ठीक। ये बात हो गई अनियमित विवाह की। उसके बाद है मुता विवाह। मुता विवाह, पहली बात तो ये क्या है, ये शिया शाखा में होता है, सुन्नी शाखा में नहीं होता है। तो अगर हम मुता विवाह की बात की जाए तो उसमें है या तो 2 मासिक धर्म, 2 माह, या फिर 45 डेज अगर मासिक धर्म नहीं आता है, गर्भवती है तब बच्चा होने पर, ठीक। तो ये हमें, ये जो टाइम है, इद्दत पीरियड है, ये हमको याद रखना है। अब बात आती है कि अगर मान लो सपोज करो विवाह विच्छेद हो गया, विवाह विच्छेद हुआ, पत्नी गई इद्दत में, पत्नी इद्दत अवधि में गई, और इस अवधि के दौरान ही क्या होता है, क्योंकि विवाह विच्छेद, विवाह का विघटन पूर्ण रूप से तभी माना जाएगा ना जब इद्दत पूरी हो जाएगी, तभी तो पत्नी दूसरा विवाह कर सकेगी, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि पत्नी इद्दत काल में है और उसी दौरान पति की मृत्यु हो जाती है, पति की मृत्यु हो जाती है, भाई ऐसी कंडीशन भी तो आ सकती है, तब क्या होगा, तो जिस दिन को पति की मृत्यु होगी, ठीक है ना, तब क्या होगा, नई इद्दत अवधि शुरू हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? विवाह विच्छेद हो गया और विवाह विच्छेद के बाद पत्नी गई इद्दत काल में, इद्दत काल के दौरान पति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के तुरंत बाद क्या हो जाती है, एक नई इद्दत अवधि शुरू हो जाती है,
ठीक, तो जब जो नई इद्दत अवधि शुरू हुई है वो खत्म होगी, उसके बाद ही वो पुनर्विवाह, नया विवाह कर सकेगी। ठीक, उसके बाद है कि जो इद्दत पीरियड है ये शुरू कब से होगा। इद्दत अवधि की शुरुआत कब से माना जाएगा कि अब से इद्दत पीरियड शुरू होना चाहिए। तो मृत्यु, जिस दिन मृत्यु हुई या जिस दिन विवाह विच्छेद हुआ, की तिथि से, उसी दिनांक से इद्दत अवधि शुरू हो जाएगी। शुरू हो जाएगी। ठीक, कब से स्टार्ट होगी, मृत्यु से या फिर विवाह विच्छेद की तिथि से। तो हमने पढ़ लिया है अगर सही विवाह है तो 3 मासिक धर्म, या मासिक धर्म नहीं है तो 3 चंद्रमास, गर्भवती है तो बच्चे होने तक। अनियमित में पढ़ा हमने कि इसमें क्या होगा, इसमें 3 मासिक धर्म होगा या 3 चंद्रमास होगा। और इद्दत काल में अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो वहां से नई इद्दत काल शुरू हो जाता है। अगर मुता विवाह की बात की जाए वहां पे 2 माह है मृत्यु पर, या फिर 45 दिन है। अगर मृत्यु हो जाती है तब 4 माह 10 दिन है। ठीक, और अगर गर्भवती है तब संतान तक। तो हमने क्या कर लिया, मेहर हो गया हमारा। मेहर के बाद हमने इद्दत पढ़ ली। कल हम पढ़ेंगे तलाक। ठीक, क्योंकि तलाक थोड़ा लेंथी है तो उसको समझाने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो मेहर और इद्दत हमारा खत्म हुआ। थैंक यू एवरीवन।